यहाँ पे उपस्थित सारे पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और वे यहाँ पर आए तो मेरा बड़ा बड़ा आभार करता हूँ उनका कि वे लोग मेरी बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। मेरा नाम कुलभूषण त्यागी, गांव खुरमपुर, मुरादनगर। मैं लोकसभा की तैयारी कर रहा था गाजियाबाद से, तो उसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है कि मेरा टिकट काट दिया गया है गाजियाबाद से। तो मैं कोई जाति या वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, किंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वर्गों का प्रतिनिधि अवश्य होता हूं, और जब इसकी अपेक्षा होती है तो सर्व वर्गों में आक्रोश उत्पन्न होना आवश्यक है। पिछले 10 वर्षों से प्रत्येक इलेक्शन में त्यागी समाज 95% वोट्स बीजेपी को दे रहा है, लेकिन बीजेपी त्यागी समाज को उचित प्रतिनिधि नहीं दे रहा है। फिर त्यागी समाज के पास निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था, चूंकि अन्य कोई पार्टी त्यागी समाज को टिकट इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि त्यागी समाज पूरा 95% त्यागी समाज जो है बीजेपी को वोट देता है, तो इसलिए कोई भी पार्टी उसको टिकट देने के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। समाज की प्रतिनिधि की नियत से लोकसभा गाजियाबाद से नामांकन किया था मैंने। चूंकि त्यागी समाज बीजेपी का वोटर है, मैं बीजेपी की वोट काटता, इसलिए बीजेपी ने प्रशासन से सांठ-गांठ करके मेरा नामांकन कैंसिल कर दिया। स्कूटनी का भी टाइम नहीं दिया गया और कैंसिल कर दिया गया है। वक्त यदि कोई मामूली स्कूटनी त्रुटि रही भी हो तो वह इसलिए ठीक कराई जा सकती थी, जो कि प्रावधान भी है। इसलिए मैं गारंटी से कहता हूं, प्रशासन की सांठ-गांठ से मेरा नामांकन सुनियोजित तरीके से निरस्त कर दिया गया है। इसके समस्त त्यागी समाज रोष में है, और अब समाज ने यह निर्णय किया है कि त्यागी समाज जैसे राजपूत समाज की तरह बीजेपी का बायकॉट करेगा और बीजेपी को हराने का काम करेगा। बीजेपी को हराने का काम करेगा। और कुलभूषण त्यागी आप सभी लोगों से ये कहना चाहता है कि यहां से गाजियाबाद लोकसभा सीट से जो भी प्रत्याशी, किसी भी, वो चाहे निर्दलीय हो चाहे वो किसी पार्टी से हो, उसको जिताने का काम भी करेगा। और पूरा हमारा समाज, सभी जो भी बीजेपी को हराएगा, समर्थन हम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब जो भी पार्टी जीतती हुई होगी, जो भी कैंडिडेट जीतता हुआ होगा, पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम किसी पार्टी के साथ हैं। हमें कैंडिडेट के साथ, जो भी अच्छा कैंडिडेट गाजियाबाद का, मतलब गाजियाबाद को अच्छे तरीके से चलाने लायक योग्य होगा और उसको पूरे तरीके से अपने उसके बाहुबल से सही होगा, तो हम उसको जिताने का काम करेंगे। चाहे हमारी पार्टी से कोई वो नहीं कि हमारी बसपा सपा या नहीं, कैंडिडेट जो अच्छा होगा। और समाज से ही है, नहीं, वो लड़वा रहे हैं, उनकी अपनी वो है, वो तो बीजेपी में पहले से ही है ना। हाँ हाँ, बसपा में रहे वो, बिल्कुल नहीं, वो अकेले वो बीजेपी को नहीं जिता सकते। आपके साथ, हमारे साथ पूरा समाज है। आपके साथ कितना समाज है पूरा? हम नहीं, यहाँ तो इसलिए कि आजकल आचार संहिता लग रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा आदमी बुलाना, और उसका जब प्रशासन ने हमारा टिकट ही काट दिया तो हमें जेल भेजने में कितनी देर लगाएगी? अभी कोई चैन नहीं किया। जो हमारा समाज, हमारे बुजुर्ग जो हमारे साथ मिलकर एक मीटिंग होगी अभी 1-2 दिन में, जिसको भी, जो भी हमारे बीजेपी को हराएगा उसको हम जिताने का काम करेंगे। आपकी नजर में कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो बीजेपी को हराने का? मैं अकेला कुछ निर्णय नहीं ले सकता, उसमें हमारी टीम भी है, उसमें हमारे बुजुर्ग लोग भी, हमारा समाज भी है। तो आपका टिकट काटा, उसमें क्या कमी पाई? उन्होंने सिर्फ ये बताया, उन्होंने हमें पहले टिकट भरने के बाद बताया कि कल आप 11 बजे आइएगा, तो 11 बजे आपको जो भी आपके कागज में अगर कोई कमी होगी स्कूटनी के लिए, उन्होंने जब फॉर्म चेक किया तो उस फॉर्म में उन्होंने 1.5 घंटा लगाया। 1.5 घंटे बाद उन्होंने कहा कि आपका फॉर्म ओके है, अब हम रख लेते हैं, आप कल 11 बजे आइएगा, अगर कोई कमी हमें लगेगी तो हम पूरी करा लेंगे। हम 11 बजे से पहले ही
पहुंच गए वहां पर। हाँ, तो हम पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमने रात को 12 बजे स्कूटनी कर दी। मैंने आपने तो हमें फोन नहीं किया, तो स्कूटनी आपने अगर कर दी नू हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं होगा। मैंने कहा तो जो आपके सामने अभी जो आपने एक टिकट जिसका ओके करा है उसके आपने 8 पेपर पे सिग्नेचर करवाए हैं, वो किस हिसाब पे हाथ पे कराए? इतना मत बोलो यहाँ पर। जो हमारा काम है हम अपने तरीके से करेंगे, आपके तरीके से नहीं करेंगे। क्या की चुनाव आयोग ने जैसे आपको बताया, आपने दुर्व्यवहार किया, उसकी शिकायत आपने चुनाव आयोग से की? नहीं, अभी नहीं, अभी आपके सामने रखी है बात। चुनाव आयोग हमने फैक्स कर दिया है। हाँ, यहाँ पे बात की थी हमने। हाँ हाँ हाँ, फैक्स। जब ये सारी चीजें चुनाव आयोग के अंदर में, हाँ, चुनाव आयोग से संबंधित एक वहाँ पर हमने कल को डीएम साहब को ज्ञापन देने का भी, और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को भी फैक्स करने का। मुख्यमंत्री क्या करें? तो चुनाव आयोग के अंदर में सब शिकायत चुनाव आयोग का हाँ, नहीं, चुनाव आयोग को हमने फैक्स करा दिया है, वो भी दे दो, तो वो हमारे ऑफिस में है, वो हम आपको दे देंगे। व्हाट्सएप करा देंगे। ठीक है, ठीक है। क्या शिकायत आपने करी? हाँ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस साजिश का शिकार क्या लगता है कि आप जो है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए आप शिकार हुए, या राजनीतिक भी, और ये राजनीतिक जो दबाव है वो प्रशासन पे है गाजियाबाद के, यानी कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ हाँ, उनका दबाव है ऊपर से, क्योंकि हमारा समाज जो है आपका बिजनौर मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहा है, और हमारी जो 17 लोकसभा सीटें हैं उसमें त्यागी समाज बाहुबली है। कहीं से भी हमें एक टिकट नहीं मिला, और एक टिकट हमें जो मिला है वो हमारी बहन मायावती जी ने दिया है, देवव्रत त्यागी जी को। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे एक कैंडिडेट को टिकट दिया और उन्हें लड़ा रही हैं। बाकी और किसी पार्टी ने त्यागी समाज को कहीं से भी 17 लोकसभा में से कहीं से नहीं दिया। त्यागी समाज से वोट देने की अपील की जाए तो कौन सी पार्टी के किस कैंडिडेट के लिए समर्थन? जो भी कैंडिडेट चाहे वो निर्दलीय हो, हमारा किसी, हाँ, जो भाजपा को हराएगा चाहे वो निर्दलीय हो। वो आकलन तो हम करेंगे। अब और हम कहाँ भाई, जब हम चुनाव वो तो आपके सामने आएगा ही, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन अच्छा है। आप भी बताएंगे उस चीज के लिए। वो तो नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने कहा बीजेपी के अलावा कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट होगा या कोई भी होगा, हम उसको, हाँ, बीजेपी का बहिष्कार करता है पूरा त्यागी समाज। जैसे, हाँ जी।